Good morning to all स्टूडेंट्स। आधुनिक विश्व इतिहास के अंतर्गत हमने गत ऑडियो वीडियो आलेख में रिनेसा के अतिरिक्त रिफॉर्मेशन की पृष्ठभूमि, कोजेज ऑफ रिफॉर्मेशन तथा आरंभिक रिफॉर्मर्स के बारे में जानकारी ली थी। आज हम इस संक्षिप्त ऑडियो वीडियो आलेख में रिफॉर्मेशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए रिफॉर्मर्स, विशेष रूप से मार्टिन लूथर, काल्विन तथा रिफॉर्मर्स ज्विंगली का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जर्मनी का जो रिफॉर्मेशन है, जो कि मार्टिन लूथर के द्वारा आरंभ किया जाता है, कालांतर में पूरे यूरोप में रिफॉर्मेशन फैल जाता है, जिसका ही परिणाम होता है रोमन कैथोलिक चर्च में व्यापक सुधारों की श्रृंखला का आरंभ होना। विद्यार्थियों, धर्म सुधार का आरंभ जर्मनी में हुआ था। यद्यपि इसके प्रयास पूर्व में भी मैंने चर्चा की थी। जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस, सेवानारोला व इरेस्मस ने आरंभिक प्रयास किए थे, तथापि वो प्रयास सफल नहीं हो पाए। अतः धर्म सुधार आंदोलन का व्यवस्थित रूप जर्मनी से शुरू हुआ। लूथर का मानना था कि अच्छे कार्यों द्वारा मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। क्षमादान पत्रों, इंडेलजेंस की बिक्री के सवाल पर उसका पोप से खुलेआम झगड़ा हो गया था और वह पोप का विरोधी हो गया। इंडेलजेंस का अर्थ, विद्यार्थियों, इंडेलजेंस का अर्थ था धार्मिक कार्यों के लिए अर्थदान करने से, अर्थात एक तरह से यह अपराध करने का एक लाइसेंस था। व्यक्ति किसी भी तरह का कोई अपराध करता था तो इंडल्जेंस देने से उसके अपराधों को क्षमा कर दिया जाता था तथा आगे के लिए भी उसे एक तरह से अनुमति प्रदान कर दी जाती थी, और साथ ही साथ में स्वर्ग के लिए एक तरह से इंडल्जेंस टिकट की भांति था। वास्तव में क्षमादान पत्र यूरोप में एक कलंकित व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। विटेनबर्ग में पोप के दूत टेट जेल ने इन पत्रों की बिक्री शुरू की। उसने इंडेलजेंस प्रथा का दुरुपयोग किया। इसके विरोध में उसने, अर्थात लूथर ने, विटेनबर्ग विश्वविद्यालय की दीवारों पर अपनी शानदार 95 थीसिसें चिपका दी थी। अपनी थीसिस में लूथर ने यह दलील रखी कि क्षमा पत्र के द्वारा मनुष्य चर्च के लगाए दंड से मुक्त तो हो सकता है, किंतु मृत्यु के पश्चात वह ईश्वर के लगाए गए दंड से छुटकारा नहीं पा सकता। पोप घबरा गया। उसने लूथर को रोम बुलाया, लेकिन लूथर वहां नहीं गया, अन्यथा लूथर को जीवित जला दिया जाता। ये लूथर की दूरदर्शिता कही जा सकती है। 1520 में पोप ने लूथर को धर्म बहिष्कृत कर दिया। इस प्रकार चर्च के खिलाफ प्रतिवाद करने के कारण उसके अनुयायी
प्रोटेस्टेंट कहलाए। लूथर को छोटे छोटे जर्मन राजाओं से सहायता मिली। जॉन वाइक्लिफ और हस की शिक्षाओं से प्रेरणा पाकर क्रमशः इंग्लैंड व बोहेमिया में किसानों ने विद्रोह किया था। उसी प्रकार जर्मनी में विद्रोह हुआ। यद्यपि लूथर ने किसानों के खिलाफ भूमिपतियों का पक्ष लिया था। धीरे धीरे लूथर का धर्म प्रोटेस्टेंट जर्मनी के अधिकांश राज्यों में राज्य धर्म बन गया था। लूथर ने बतलाया कि राजा चर्च से बढ़कर होता है। इन कारणों से राष्ट्रीय राज्यों ने उसके धर्म का बड़े जबरदस्ती से स्वागत किया। और यही एक बड़ा कारण भी रहा कि उस समय यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना की एक श्रृंखला शुरू हो गई। राष्ट्रीय राज्यों में इंग्लैंड, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन ये आरंभिक राष्ट्र कहे जा सकते हैं। जर्मनी से भी अधिक प्रोटेस्टेंट का प्रचार नॉर्वे और स्वीडन में हुआ। 1520 से 1550 के मध्य वहाँ के नगरों में 3 प्रकार के प्रोटेस्टेंट मत विकसित हुए: ज्विंगलीवाद, एनाबैप्टिज्म एवं यूरोप के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी काल्विनवाद। अर्थात विद्यार्थी ध्यान दें, में पूरे यूरोप में सर्वाधिक प्रभावकारी मत यदि कोई था तो वह था काल्विनवाद। अब हम रिफॉर्मर्स ज्विंगली का अध्ययन करना चाहेंगे। विद्यार्थियों, ज्विंगली का जन्म ज्यूरिच नगर में हुआ। वह लूथर का समकालीन था। लूथर से अधिक उसने बाइबिल की सर्वोच्च सत्ता पर जोर दिया। स्विट्जरलैंड में इनके विचारों को स्वीकृति मिली थी। काल्विन भी लूथर के ही समकालीन था। ज्विंगली के कार्यों को काल्विन ने जारी रखा। काल्विन ने द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन नामक रचना में प्रोटेस्टेंट पक्ष की प्रथम विद्वतापूर्ण व्याख्या की। उसके विचार अति उग्र थे। वह इतना असहिष्णु था कि उसने बहुत से लोगों को सिर्फ इसलिए जलवा दिया था कि वे उससे सहमत नहीं होते थे। वह फ्रांसीसी था, किंतु उसने जेनेवा को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। वह वहाँ का वास्तविक शासक बन गया था। वहाँ से काल्विन का मत स्कॉटलैंड पहुँचा, जहाँ वह बहुसंख्यक धर्म हो गया और उन्हें प्रेस्बिटेरियंस कहा गया। अर्थात काल्विन का मत स्कॉटलैंड में प्रेस्बिटेरियंस के नाम से जाना गया। हॉलैंड में उसने डच सुधारवादी चर्च बनाई। फ्रांस में उसके अनुयायी ह्यूगनॉट्स कहे गए। इसी तरह इंग्लैंड में उनके अनुयायी प्योरिटन्स अर्थात शुद्धतावादी कहे गए। वास्तव में काल्विन के विचार इतने उग्र थे कि उन्हें प्रोटेस्टेंट पोप की संज्ञा दी गई। विद्यार्थियों, इस तरह रिफॉर्मेशन के जो आरंभिक व व्यवस्थित रूप देने वाले जो सुधारक थे, उनका अध्ययन पूरा हुआ। नेक्स्ट ऑडियो वीडियो आलेख में हम रिफॉर्मेशन के महत्वपूर्ण रिफॉर्मर्स के अतिरिक्त उसके प्रभाव व महत्व की चर्चा करना चाहेंगे।
धन्यवाद।